अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्लास नाहम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनका स्मार्ट सिलेबस जो है रिवाइज्ड होकर आ चुका है। तो अक्सर स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आ रही कि आखिर इसमें तब्दीली क्या हुई है। और अक्सर ये भी पूछते हैं कि हमने करने कौन से टॉपिक्स हैं। यानी जो है ये सिलेबस में जो दिया गया है स्मार्ट सिलेबस में क्या ये करने हैं या इनको छोड़ना है। अक्सर स्टूडेंट्स को ये भी कन्फ्यूजन रहती है, तो इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे। तो मैं आपको पुराना सिलेबस और ये जो अभी तब्दील होकर आया है, ये दोनों को आपको मैच करके दिखाऊंगा कि इसमें कौन सी तब्दीलियां आई हैं। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, ये रिवाइज्ड सिलेबस है, ये है फिजिक्स के लिए। तो जहाँ जहाँ रेड से लिखा होगा तो आपने समझ लेना है कि जहाँ पर तब्दीली हुई है। तो इसका ये जो लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर बाइस एग्जामिनेशन पेपर विल बी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो है ना क्वेश्चन वो बुक से लिए जाएंगे। यानी पूरी बुक से लिए जाएंगे। एक्सरसाइज में से भी आ सकते हैं, बुक के अंदर से भी आ सकते हैं, सिवाय उनके जिन टॉपिक्स को या जिन क्वेश्चन को जो है निकाल दिया गया है, जिनको डिलीट कर दिया गया है स्मार्ट सिलेबस में क्लास 9th के सेशन 2025-26 में। तो इस बात का खुलासा ये है कि उनका कहना है कि जो क्वेश्चन हैं वो पूरी बुक में से आ सकते हैं, यानी एक्सरसाइज में से भी आ सकते हैं और बुक के अंदर में से भी आ सकते हैं, सिवाय उनके जिनको यहाँ से निकाल दिया गया है। तो किन को निकाल दिया गया है तो मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये फिजिक्स का सिलेबस है मेरे पास। तो इसी तरह हम जो तमाम सब्जेक्ट्स का देखेंगे तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देखें, ये जो चैप्टर 3 है इसमें तब्दीली यहाँ पर हुई है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 3.3 यानी इसको भी निकाल दिया गया है। और पुराने में क्या था वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये मेरे पास पुराना है स्मार्ट सिलेबस जो पहले आया था। तो यहाँ पर देखें, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 3.3 और 3.5 को निकाल दिया गया था। लेकिन अब जो नया आया है उसमें 3.3 को तो निकाल दिया गया है, लेकिन 3.5 जो है अब आपके स्मार्ट सिलेबस में रहेगा। ठीक है, यहाँ से बात अच्छे से समझें कि यहाँ पर ना पहले दो क्वेश्चन को निकाला गया था, 3.3 और 3.5 को, यानी वो आपने नहीं करने थे। लेकिन अब जो सिलेबस है उसमें ये है, यानी 3.3 को तो निकाल दिया गया है, लेकिन 3.5 जो है आपके स्मार्ट सिलेबस में अब रहेगा, यानी वो आपने करना होगा। यानी ये तब्दीली हुई है। अच्छा, पहले स्मार्ट सिलेबस में मसला क्या था कि कुछ टॉपिक्स को काट कर दिया गया था, लेकिन उनके सवाल यानी उनके क्वेश्चन मौजूद थे। और कुछ जगहों पर ऐसा था कि टॉपिक्स तो मौजूद थे लेकिन उनके क्वेश्चन को काट कर दिया गया था, उनको डिलीट कर दिया गया था। तो इसीलिए जो है ये स्मार्ट सिलेबस जो है रिवाइज्ड होकर आया है। तो बाकी भी देखते हैं कि क्या तब्दीलियां आई हैं। तो दोबारा जो है नए स्मार्ट सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो ये मेरे पास नया स्मार्ट सिलेबस है। आगे चलते हैं। एक तो यहाँ पर तब्दीली हुई है, तो आगे चलते हैं यहाँ पर क्या तब्दीली हुई है। तो यहाँ पर देखें, ये जो सिलेबस दिया गया है ना, ये स्मार्ट सिलेबस में यहाँ पर इन चीज़ों को निकाल दिया गया है, इन चीज़ों को डिलीट कर दिया गया है। जो इसके अलावा चीज़ें बचती हैं ना वो आपने करनी होती हैं। तो यहाँ पर देखें, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में यहाँ पर देखें 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 ये रिवाइज्ड है, यानी ये वाले आपने कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में नहीं करने। तो ओल्ड सिलेबस की तरफ चलते हैं, वहाँ पर क्या था। तो ये देखें, ओल्ड सिलेबस है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.9 और 6.10 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन को निकाला गया था। और जो नया आया है उसमें क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को निकाला गया है। इसमें तब्दीली क्या आई है। अच्छा, इसमें तब्दीली ये है कि पहले 6.6 और 6.8 जो है करना था कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में, यानी चैप्टर 6 का। लेकिन जो अब रिवाइज्ड होकर आया है इसमें 6.6 और 6.8 को भी निकाल दिया गया है। ये अच्छे से समझ लें कि पहले 6.6 और 6.8 तो आपके कोर्स में शामिल था, जो आपने करना था। लेकिन जो रिवाइज्ड होकर आया है इसमें ये क्वेश्चन भी आपने निकाल देने हैं, यानी ये वाले दो क्वेश्चन भी आपने नहीं करने। उसके बाद कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन में 6.1 एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ और एक्सक्लूडेड, यानी 6.1 को भी निकाल दिया गया है। पहले जो सिलेबस था उसमें 6.2 और 6.5 को निकाला गया था, और अब 6.1 को भी निकाला गया है। मैं आपको दिखा देता हूं। तो कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन में यहां पर देखें ना, 6.2 और 6.5 को निकाला गया था, लेकिन जो अब रिवाइज्ड आया है उसमें 6.1 को भी निकाल दिया गया है। यानी यहां से कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन को निकाल दिया गया है, यानी जहां पर यह तब्दीली हुई है। उम्मीद है अब आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। यानी यहाँ पर ये तब्दीलियाँ हुई हैं, यहाँ पर जो रेड रेड लिखा हुआ है ना, ये तब्दीलियाँ आई हैं, यानी आप बुक में यही तब्दीलियाँ कर सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि जहाँ पर क्या तब्दीली हुई है। तो यहाँ पर देखें, अगेन चैप्टर 7 की तरफ आ जाएँ तो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्ड क्वेश्चन में 7.1, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11, 7.12 को निकाल दिया गया है। और ओल्ड सिलेबस में क्या था वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, बाकी सेम है, सिर्फ यहाँ पर ना कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 7.1 को नए सिलेबस में निकाला गया है, यानी ये पुराना है ना, जिसमें 7.4, 5, 7, 8,
10, 11 और 12 को निकाला गया था, लेकिन उसके साथ अब जो नया सिलेबस आया है उसमें 7.1 को भी निकाल दिया गया है। यानी ये तब्दीलियां आई हैं, इस तरह आप देख सकते हैं। इसी तरह आप चैप्टर 8 में देखेंगे एमसीक्यूज, ये तब्दीली आई है, यानी ये वाले निकाले गए हैं। अब ये देखें, अच्छे से समझते हैं, तब आपको यानी बाकी सब्जेक्ट का भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह ये करना है। ये देखें रिवाइज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या तब्दीली हुई है, ईच शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। और पिछले में था कि एक्सरसाइज ऑफ द टेक्स्ट बुक, यानी पिछला जो स्मार्ट सिलेबस था ओल्ड, उसमें जो क्वेश्चन थे वो एक्सरसाइज में से आने थे, लेकिन अब यहाँ पर यही तब्दीली हुई है कि ये क्वेश्चन जो है बुक के अंदर से भी आ सकते हैं और एक्सरसाइज से भी आ सकते हैं, यानी ये मॉडल पेपर में भी आपकी तब्दीली हो गई है। आपने अच्छे से समझ लिया, आपको आइडिया हो गया कि अब इसका क्या मकसद था। तो यहाँ पर भी देखें कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, यानी पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन थे वो क्या था, जो है एक्सरसाइज में से आने थे, लेकिन अब यहाँ पर तब्दीली हो गई है कि बुक के अंदर से भी आ सकते हैं और बुक के जो है एक्सरसाइज में से भी आ सकते हैं, यानी अब ये वाला हो गया है सीन। तो इसमें ये तब्दीली हुई है। तो इसी तरह यानी बाकी सब्जेक्ट का भी आप देख सकते हैं, जो जो रेड यानी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये तब्दीलियाँ हुई हैं, ठीक है, इसमें यानी तब्दीली हुई है। तो पहले यानी आपको ये भी समझा दूं कि ये जो यहाँ पर यानी सारा दिया गया है ना, ये नहीं करना आपने, ठीक है, ये नहीं, ये आपने बुक में से डिलीट कर देना है, ये सारा जो इसमें दिया गया होता है, ठीक है। तो और जो रेड है इसमें मज़ीद चेंजें कर दी गई हैं, जिस तरह मैंने आपको सारा पिछले से और इससे दिखाया है, तो ये तब्दीलियाँ आई हैं। तो इस तरह अगर कोई और सब्जेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं कि किस में यानी तब्दीलियाँ देखें, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम डिटेल से उस पर बात करें। अगर फिज़िक्स का बताना चाहते हैं, यानी फ़िज़िक्स का हम दोबारा से निशान लगाएं, तो भी इंशाल्लाह जो है हम निशान लगाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई या अगर आपको समझ नहीं आए, तो मैं इंशाल्लाह मज़ीद इस पर बनाऊँगा। तो अपना रखें ढेर सारा ख्याल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।